इस वीडियो में हम दूध में चीनी मिलावट की जांच करेंगे। दूध में चीनी मिलावट की जांच के लिए हम दूध के नमूने में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स का यूज करेंगे। यानी दूध के नमूने में HCl और रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स डालकर गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर यदि सैंपल का रंग लाल हो जाता है तो इसमें चीनी मिलावट की गई है, और सैंपल में यदि कोई रंग नहीं परिवर्तन होता गर्म करने के बाद भी तो इसमें चीनी मिलावट नहीं की गई है। जैसे सबसे पहले हम किसी 2 बीकर के अंदर ऐसे दूध के नमूने लेंगे जिसमें एक में चीनी मिलाई गई है और एक में चीनी नहीं मिलाई गई है। तो इसके लिए हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर पिपेट की सहायता से हम दूध का नमूना लेंगे। जैसे अब दोनों में से किस में चीनी की मिलावट है और किस में चीनी की मिलावट नहीं है तो हमें कुछ नहीं पता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर नमूना लिया है दूध का, 10 ml दूध का हमने नमूना ले लिया है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब के नमूने लेने के बाद हमें जो केमिकल चाहिए, जैसे 2 अपने टेस्ट ट्यूब में नमूना ले लिया, इसके बाद हमें जो केमिकल चाहिए वो है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमें 1 या 2 ml मात्रा ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा HCl के अलावा हमें जो केमिकल चाहिए वो है रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स। रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स जो है इसकी हमें जो मात्रा चाहिए वो चाहिए 100 मिलीग्राम। इसके लिए हम रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स को तोलेंगे 100 मिलीग्राम। तो इस डब्बे से हमने सबसे पहले एक चम्मच की सहायता से 100 मिलीग्राम हम रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स नाप के लेंगे। जैसे अभी इसमें 140 मिलीग्राम आ गया है तो इसमें से वापस कुछ निकालना पड़ेगा हमें। एक 110 मिलीग्राम रह गया है। अब जो इसकी मात्रा है वो हो गई है 100 मिलीग्राम। तो जो दूध के नमूने थे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उन दोनों के अंदर हम सबसे पहले 1 ml HCl डालेंगे। तो एक नमूने में हमने डाल दिया 1 ml HCl और दूसरे नमूने के अंदर भी हम डालेंगे 1 ml HCl। दोनों नमूनों में HCl डालने के बाद में हम इसमें जो 100 मिलीग्राम हमने नाप लिए थे, 100 मिलीग्राम के 2 सैंपल लिए थे हमने रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स के, वो इसमें डाल देंगे। तो दोनों सैंपल में हम HCl डालने के बाद में रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स डाल दिया है। इसके बाद जो दोनों सैंपल है उन दोनों सैंपल को हम उबलते हुए पानी में 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के लिए हम उबलते हुए पानी में इन दोनों सैंपल को रखेंगे और पानी को उबालना शुरू कर देते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो गए उबलते हुए। तो हमने देखा कि एक सैंपल के अंदर ईंट जैसा लाल रंग आ चुका है, ईंट जैसा लाल कलर आ चुका है। इसका मतलब इसके अंदर चीनी की मिलावट की गई है। और दूसरे में किसी भी प्रकार का कलर नहीं आया है, इसका मतलब दूध एकदम शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। और लाल वाले में चीनी की मिलावट है।